नमस्ते। रामनवमी और रमजान दोनों की मुबारकबाद। दो बड़ा मेजर घटना। वो मेजर घटना है कि गृह मंत्री मंत्रालय का पीबीआई का एक प्रेस रिलीज जारी हुआ परसों मेरे ट्वीट के बाद। हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम गृह मंत्री पीबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी करते हैं। फिर उस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री नित्यानंद बाबू ने एक ट्वीट किया कि पप्पू यादव जी दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रामक क्रोध पैदा कर रहे हैं। पप्पू यादव की बातों को गंभीरता से न लें। फिर उनके बाद रात में डिप्टी सीएम विजय बाबू ट्वीट करते कि पप्पू यादव ने जो बात कही है वो तथ्यहीन है। मेरा उसमें 4 सवाल, सिर्फ सीधा। 16 तारीख को नीतीश कुमार जी को हटाया होली के दिन। मेरा सवाल है कि होली के दिन ऐसी क्या चाइना पाकिस्तान से वार हो रही थी कि आपने नीतीश कुमार को होली के दिन ही हटाने का निर्णय लिया? दुश्मन भी दोस्त को अपना बनाता है होली के दिन। आपने अच्छे दोस्त को भी बड़ा दुश्मन बना। ऐसी कौन सी जौड़ी थी कि होली के दिन नीतीश कुमार जो अपनी बहन के यहाँ जाता था, जो परिवार के बीच आप हर साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, पहली बार होली के दिन नीतीश कुमार अपने परिवार के बीच नहीं गए। कितना दुखी थे नीतीश कुमार, इसका अंदाजा कीजिए। तो जब गृह मंत्री जी 3 दिन सीमांचल में रहे तो ये बैंकॉक तो था नहीं, ये स्विट्जरलैंड तो था नहीं, सिंगापुर तो था नहीं। आखिर 3 दिन गृह मंत्री जी सीमांचल में रात्रि विश्राम करके क्या किया, यह भी बताना चाहिए। ना आपने विशेष पैकेज का मूल्यांकन किया, ना ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास का मुद्दा आपने रिलीज किया, ना ही आपने मक्का मखान पर आपने कोई चर्चा की, ना ही आपने कोई चर्चा सीमांचल और कोसी या मिथिला के डेवलपमेंट पे की। आपने सिर्फ चर्चा की घुसपैठ की। ये जो घुसपैठ है, इसके अलावे दूसरी कोई चर्चा तो हुई नहीं। 3 दिनों में गृह मंत्री जी बिहार में आए तो सीमांचल रहे, और उस सीमांचल में रहने के बाद उन्होंने 10 किलोमीटर बॉर्डर लाइन की चर्चा की और हल्की सी मानव तस्करी की चर्चा की। 12 सालों में पहली बार 3 दिन गृह मंत्री जी मेरे यहाँ। 3 दिन रहने के बाद होली के दिन नीतीश कुमार जी की छुट्टी हो गई। और नीतीश कुमार को हटाने की प्रक्रिया, उसकी स्क्रिप्ट चुनाव के पहले ही लिखी जा चुकी थी, चुनाव के बाद नहीं, जिसका जिक्र हम शुरू से करते थे।
आप इसको समझिए। इसको समझने का आप अत्यंत प्रयास करिए। हम शुरू दिन से निशांत को लेकर के थे कि किसी भी परिस्थिति में निशांत नेतृत्व कर ले, नहीं किए। चलिए उनका मामला, मेरा मामला है गृह मंत्री जी के आने के बाद नीतीश कुमार का हटना, एक दिन के बाद पहली बार आजादी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का होना, और उसी दिन बंगाल में आईबी रैंक के बड़े अफसर रवि को तमिलनाडु से ला करके बंगाल में गवर्नर बनाना। ये इत्तेफाक भी नहीं है, संजोग भी नहीं। तो जब इत्तेफाक भी नहीं है, संजोग भी नहीं है, और गृह मंत्री जी का 3 दिन रहना भी इत्तेफाक और संजोग नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, और सीमांचल भी जानना चाहती है कि क्या है। आप इसको बताइए, आप क्यों आए थे? सीमांचल पर आपकी गिद्ध दृष्टि पहले से है। नित्यानंद राय जी का कहना ऐसी कोई बात नहीं है। नित्यानंद बाबू, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। भगवान वर्तमान की सरकार को सद्बुद्धि दे कि बिहार की जनता का दिल अब ना तोड़े ना बांटे। पहले ही छत्तीसगढ़, पहले ही उड़ीसा, बंगाल और झारखंड को हमसे दूर कर दिया गया। अब बिहार को बार बार रक्त रंजित और रक्तपात न किया जाए। बिहार अब सहने की शक्ति नहीं रही। हमारी व्यक्तिगत आशंका ही नहीं है, मैं जान रहा हूं कि सीमांचल कोसी के साथ लगातार साजिश चल रही है हर कीमत। और मैं उस साजिश में इतना जानता हूं कि भारत सरकार इन्वॉल्व है। यदि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा इंटेलिजेंस कहता है सिल्लीगुड़ी, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, झारखंड का 3 जिला, सीमांचल का 7 जिला को लेकर के आप यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं। मैं बिहार के बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। यदि कहीं से भी आप यूनियन टेरिटरी, यदि केंद्र शासित प्रदेश बनाकर आप यदि हमको अलग थलग करना चाहते हैं, वो पप्पू यादव की लाश पर बने। मेरे जीते जी सीमांचल को यूनियन टेरिटरी, फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप यदि, एक तो मैं राज के पक्ष में नहीं हूं, यदि आप सीमांचल और कोसी मिथिला की अपेक्षा कर रहे हैं और आपके नजर में किसी भी तरह के राज को बनाने की योजना है, तो आप एक नया प्रदेश बनाएंगे तो तब भी मैं स्वागत करूंगा। जबकि मैं अब बिहार के बंटवारे के पक्ष में कथित भी नहीं। यदि पूर्ण राज देंगे, जहां से हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, हमारी सरकार होगी और सीमांचल कोसी मिथिला और इस इलाके की जनता उसका नेतृत्व करेगी। लेकिन यदि
आप हमको केंद्र शासित राज्य बनाने की कोई भी योजना आपके भीतर है तो हम कंप्लीट आर्थिक नाकेबंदी करें। एक भी चीज असम, नागालैंड, मणिपुर से हम भारत, दिल्ली राजधानी और आपको नहीं जाना। दूसरी चीज, आप हमें एक बात बता, चुनाव 5 मई को लास्ट है। 5 मई तक सरकार का गठन हो जाना है बंगाल का, और हम मार्च में हैं। एक बार भी चुनाव आयोग बंगाल नहीं गया और चुनाव आयोग ने अभी तक असम, बंगाल अन्य का डेट अनाउंस नहीं किया। और आपने रवि आईवी रैंक को ले आया और यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को ले आया। जब आपके पास विद्वान गवर्नर थे तो फिर किस परिप्रेक्ष्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने साजिश का हिस्सा बना के लाया? क्या बंगाल चुनाव को टालकर और अपनी बीजेपी की सरकार नीतीश जी को हटाकर यूनियन टेरिटरी का प्रस्ताव अपनी सरकार के द्वारा और वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके उसके प्रस्ताव को ला करके आप बनाना चाहते हैं? ये मेरी शंका। मुझे लग रहा है कि आप राष्ट्रपति शासन चाहते हैं बंगाल में, और यहां नीतीश कुमार जी के रहते यह प्रस्ताव नहीं जा सकता था। इसीलिए आनंद फानन में होली के दिन नीतीश कुमार की बलि की बकरा चढ़ाई गई। मैं तो उम्मीद करूंगा कि नीतीश जी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, दुल्हा बनाया। जनता दल यू की सरकार आप बनाइए। जनता दल यू के वर्कर का सवाल नहीं है। बिहार के 14 करोड़ लोग सशंकित है, हतोत्साहित है, डरे हुए, पॉलिटिकल वैक्यूम हो चुका है, पॉलिटिकल क्योस आ चुका है। इसीलिए जनता दल यू में ही आप, हमने पहले भी कहा कि पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन का नीतीश जी के साथ खड़ा रहे, लेकिन नीतीश जी को हटा के बीजेपी को ला करके जो साजिश सीमांचल के साथ करने की हो रही है और बिहार बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत, वह नहीं हो। अंतिम, पूर्णिया से लगातार लड़कियों का किडनैपिंग और उसकी मानव तस्करी। कल गुलाब बाग से एक लड़की परसों की किडनैपिंग हो, और एक आदिवासी मुर्मूर की बेटी की किडनैपिंग हो। मुर्मूर जी की बेटी ने वहां से मैसेज किया है कि हम किसी गैंग के चंगुल में हैं, यहाँ 10 लड़कियां और भी बिहार की है, शायद हम लोग के साथ शारीरिक शोषण करने के बाद हमारी किडनी और हमारा पूरा ऑर्गेनिक बेच दिया जाए। और यही गुलाब बाग की एक बच्ची को मुजरा पट्टी के एक लड़के ने यहां से उठा के गायब किया। थाना थाना परेशान है। अब मुफस्सिल थाना यह कह दे कि लव का मैरिज है, भैया वह बच्ची उम्र 16 साल और 14 साल की है, एक की 17 साल की है। आप कैसे ये बात कह दीजिएगा लव का मामला है, जबकि सारा मैसेज आया हुआ और लगातार मानव तस्करी की चल रही है।
सीमांचल कोसी से बिहार में 150 लड़कियां 200 डेली मानव तस्करी हो रही। भागलपुर से जो लड़की छूट के आई वो भी यही बात बोली, और आज पूर्णिया की वो मुर्मू बच्ची ने भी वहां से यही मैसेज किया। और जो रात में ये दोनों परिवार आए, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को बेच दिया जाए। मैंने रात में ही एसपी साहब को मैसेज किया। एसपी साहब का मैसेज आया कि हमने दोनों लड़की के लिए स्पेशल टीम हमने बना दी है, दोनों। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके पहले कचौली डगरवा में एक बच्ची का बलात्कार हुआ। पहले लोग दारू पिए, ड्रग्स लिए, और वहां पर पूरा का पूरा मक्का का खेत जो लड़की लड़ी है, जिसके चलते वो टूटा हुआ है। एक ही लड़का गिरफ्तार हुआ, उसमें 3 से 4 लड़के हैं। वो तीनों चारों लड़के अभी तक I will make a special team to both crosses. Child will be recovered soon. मैं एसपी मैडम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्पेशल टीम गठित की है। लेकिन यदि इतने दिन थाना प्रभारी ने सही रूप से केस अंकित नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और बच्ची गायब कहां से हो रही, क्यों हो रही? और ये मानव तस्करी करने वाले कोसी सीमांचल में इतने ज्यादा एक्टिव कैसे हो? मेरा आग्रह है, लगातार बिहार से जो बच्ची का बलात्कार और मानव तस्करी हो रही है, सरकार और प्रशासन इसको गंभीरता से ले। ये मेरा मुद्दा। धन्यवाद। और कुछ पूछना तो? देखिए, एक तो राष्ट्रपति महोदया जी का जो सम्मान है ये बहुत ऊंचा है। पदों की गरिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल में उनका कहना था कि मुख्यमंत्री आती है। चुनाव के कारण मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी होती है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ममता दीदी पर लगातार हमला कर रही है, एसआईआर हो गया, एसआईआर कंप्लीट हो गया, उसके बाद केंद्र को अपदस्थ करने की जो लगातार चल रहा है, उसके बीच में ये संशय का कारण। मैं नहीं मानता कि ममता दीदी इस जन्म में क्या 7 जन्म में कोई प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखे। यदि ऐसा होता तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी लगातार जाके गाली गलौज करते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते। राष्ट्रपति महोदया हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण विषय है, सम्मान कि हम सब की संवैधानिक अभिव्यक्ति है, और निश्चित रूप से यदि वो निजी दौरे में आए तो यह वक्तव्य भी उचित नहीं है। यदि वो किसी सरकारी दौरे में, कार्यक्रम में आए तो जरूर राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान संवैधानिक आधार पर होना ही चाहिए। धन्यवाद। कल भारत जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। अच्छी बात है, बधाई। हमारी चिंता गरीब है, हमारी चिंता बेटी है, हमारी चिंता सीमांचल है, हमारी चिंता बेरोजगारी है। टीम ने जीता है, और इंडिया में क्रिकेट का प्रचलन है। क्रिकेट के जीत हार से इंडिया के लोगों को खुशी मिलती है। इसके लिए इंडिया और आम लोगों का सम्मान क्रिकेट की टीम ने बढ़ाया है। इसके लिए हमारे तरफ से हाथ जोड़कर कोटि कोटि धन्यवाद। उस टीम में
चलिए धन्यवाद, बहुत बधाई। 14 करोड़ में 13.5 करोड़ लोग भूखे हैं, उसके लिए हम क्या बोले? पहले 13.5 करोड़ लोगों की भी चिंता कर लें, और जो जीनियस है उसको धन्यवाद, उसको बधाई।